अच्छे को जब गाओगे, अच्छे को जब गाओगे, मन से उसको ध्याओगे। अच्छे को जब अच्छे को जब गाओगे, मन से उसको ध्याओगे। अच्छे को जब उसको ध्याओगे। पूरी दम से गाया करो, हम कितनी ताकत से गा रहे हैं। अच्छे को जब गाओगे, मन से उसको ध्याओगे। अच्छे को जब गाओगे, उसको ध्याओगे। अच्छा वक्त बनाओगे, अच्छा वक्त बनाओगे। सब कुछ अच्छा मिल जाए, ये मुश्किल से हो पाए। सब कुछ अच्छा मिल जाए, ये मुश्किल से हो पाए। अच्छा जो बोले हो, अच्छा जो बोले, आगम बन जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होंगी अनहोनी हो, होंगी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। आपको क्या मिला है, कब मिला है, कितना मिला है, क्या मिलना है, क्या मिला है, कितना मिलना है और कहाँ मिलना है, कब मिलना है, ये समय तय करता है। आप तय नहीं करते आपको क्या मिलना है। आप अगर तय करें तो फिर आपको सब कुछ मिल जाए। आपके बस में नहीं है तय करना, आप ये तय कर ही नहीं सकते। आप सिर्फ विचार करते हैं, मेरे पास मकान हो जाए, मेरे पास दुकान हो जाए, मेरे पास व्यापार हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरा बच्चा हो जाए, ये सोचते हैं। लेकिन आपको क्या मिलना है ये समय तय करता है। जब मिलना है तब ही मिलना है, आप पहले ले नहीं सकते। आपको कब मिलना है समय तय करता है। समय निश्चित है, उसी समय तुम्हें मिलेगा। तुम पहले खूब हाथ पांव पटक लो, कुछ नहीं होगा। फिर तो सब निश्चित हो गया। हाँ निश्चित है, लेकिन ये तो बताओ कि निश्चित क्या है, ये तो तुम्हें नहीं पता। हमें कब पीड़ा होनी है ये भी निश्चित है, इसको तुम टाल नहीं सकते। अगर हम टाल नहीं सकते हैं तो हम भगवान की भक्ति ही क्यों करते हैं जब टाल नहीं सकते। बस भगवान की भक्ति से टलेगी नहीं, कम महसूस होगी, कम महसूस होगी। पाप कर्म का उदय तुम्हारा अभी भी चल रहा है, तुम यहां बैठे हो तब भी, और पाप कर्म का उदय वहां भी चल रहा है जब तुम मंदिर में नहीं हो तब भी। अंतर इतना है, वहां प्लस होके आ जाएगा और यहां माइनस होकर के आएगा, बस यही अंतर है। पाप प्लस पाप तो डबल पाप होगा वहां। अगर वहां तुम्हें जरा सी लगती है तो पीड़ा ज्यादा होगी, और यहां जरा सी लगती है तो पीड़ा मालूम नहीं चलेगी, ये अंतर आएगा। मंदिर में खड़े होगे थोड़ी बहुत पीड़ा का पता ही नहीं चलेगा, पाँव में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, पता ही नहीं चलेगा। और घर पे बैठे हो तो पाँव में नहीं, जरा सा दाढ़ में भी दर्द हो रहा होगा तो चिल्लाओगे, और मंदिर में रहोगे तो चिल्लाओगे। अंतर आ गया। यहां माइनस में चले गए और वहां प्लस में चले जाते हैं।
अब प्रश्न ये है हमें कब मिलना है और कितना मिलना है, ये भी तय है। ज्यादा नहीं, जितना तुम्हारी किस्मत में होगा उतना ही मिलेगा। विचार करिए, आपको 500 रुपए मिलना है आज, और आप, ये तो निश्चित है कि अच्छी किस्मत है इसलिए 500 मिलना है, 500 रुपए मिलना है, और वर्तमान में हम 200 रुपए का कार्य और कर लें तो कितने मिलेंगे? 700। हम पूजा कर रहे थे, भगवान का गुणगान कर रहे थे, 500 रुपए का कार्य और कर लिया, 500 ये 500 वे, 1000 मिलेंगे। और 500 मिलने थे और घाटा कर बैठे, मां किसी से लड़ बैठे तो 250 का घाटा कर लिया, 250 रह गए। ये तो बात समझ में आती है। पूर्व का उदय, पूर्व की किस्मत और वर्तमान का क्रिया, तो वर्तमान का प्लस और पूर्व की किस्मत, और वर्तमान का अगर लेस कर दोगे तो पूर्व की किस्मत कमजोर हो जाएगी। इसलिए शुरू में ही 2 लाइनें गाई, कब तुम्हें मिलना है, कितना मिलना है, कहां मिलना है, कैसे मिलना है, किससे मिलना है, ये वक्त बताता है, समय पे होता है। लेकिन कितना मिलना है ये तो किस्मत बता देती है। आप क्या चाहते हैं ये तुम्हारी बुद्धि तय करती है। क्या मिलना है ये किस्मत तय करती है, लेकिन आप किसे चाहते हैं ये हमारी बुद्धि तय करती है। बुद्धि है तो तय करती है, ध्यान रहे, कोई जरूरी नहीं है कि स्पेलर लगाओगे तो ही कमाई होगी। नहीं नहीं, किराने की दुकान करोगे तो भी कमाई होगी, कपड़े की करोगे तो भी कमाई होगी, एक वो फुटबॉल आती है उसमें किक मारोगे तो भी कमाई होगी, और एक वो पटकोनिया, वो कपड़ा गुडवे वाली, वैसे ही बॉल में मारोगे तो कमाई होगी। न दुकान पे बैठना पड़ा न दुकान पे बैठना पड़ा, न किराने की दुकान करनी पड़ी, न स्पेलर लगाना पड़ा, एक बल्ले ही घुमा के बॉल में मार दिया तो भी कमाई होगी। विचार करो, कमाई करने के कितने तरीके हैं, कमाई करने के कितने तरीके हैं। तुम्हारी किस्मत में होना चाहिए, हर तरीका कमाई का है। तुम्हारी किस्मत में होना चाहिए, हर एक तरीका कमाई का है। एक व्यक्ति ने, एक राइटर ने एक किताब लिखी, किताब का टाइटल सुनिए दिलीप भैया, अच्छी तरह सुनना। एक टाइटल लिखा, किताब का टाइटल था कमाने के 1000 तरीके। कमाने के 1000 तरीके। अगर ये वाली किताब अगर बाजार में सामने लग जाए तो बताओ कौन नहीं खरीदे। जिनको कोई काम नहीं है वे भी खरीद लाए, एक काम तो निकल ही आएगा। कमाने के 1000 तरीके, किताब का टाइटल था। धड़ल्ले से किताब बिक रही थी, जो भी देखता वही ले जाता। किताब जरूर 50 रुपया की किताब 200 रुपये में मिल रही थी, कीमत उस पर 200 लिखी थी। कमाने के 1000 तरीके, कई लोग उसे पढ़ रहे थे, ले जा रहे थे, लेकिन उस किताब का जो राइटर था, वो राइटर स्टेशन पे भीख मांग रहा था। किताब का राइटर जिसने किताब लिखी थी कमाने के 1000 तरीके, वो राइटर भीख मांग रहा था, जबकि किताब 50 रुपए की 200 रुपए में बिक रही थी, लाखों रुपए कमाई हो रही थी उसकी। और वो
स्टेशन पर भीख मांग रहा था। जब राजा गेड़ा से 2-4 व्यक्ति पहुंचे, उन्होंने कहा क्या बेवकूफ आदमी है, इतनी बढ़िया किताब लिखी है, हर आदमी खरीद रहा है, इतनी इनकम हो रही है और तू भीख मांग रहा है। जब तूने 1000 तरीके लिखे तो तू भीख काहे को मांग रहा है? बोले भाई साहब एक तरीका ये भी लिखा है उसमें, हाँ एक तरीका ये भी लिखा है। हमें कितना मिलना है ये हमारी किस्मत तय करती है, तुम्हारा पुरुषार्थ तय नहीं करता। पुरुषार्थ तो किया जाता है, मिलता तो उतना ही है जितनी किस्मत में होता है। खूब दुकान करो, खूब मेहनत करो, सवेरे से लेकर रात तक दुकान पे बैठे रहो 12 बजे तक, आना तो उतना ही है। दुकान ही तो खोले रहोगे, खोले रहो। किस्मत तय करती है कि कितना आना है, मेहनत तय नहीं करती। मेहनत तो की जाती है, किस्मत बताती है कि तुम्हारे किस्मत में कितना है, मिलना तय करता है। किस्मत से सब मिलता है, पुरुषार्थ सब करता है। तो पुरुषार्थ तय करता है, मेहनत तो की जाती है, और जो मिलना होता है वो सब क्या है, किस्मत। तो समय तय करता है कि तुम्हें कितना मिलना है, और तुम तय करते हो कि तुम्हें क्या करना है। करोड़ों रुपए मिले, एक व्यक्ति को करोड़ों रुपए मिले, उसने व्यापार किया। एक व्यक्ति को करोड़ों रुपए मिले, उसने दान किया। एक व्यक्ति को करोड़ों रुपए मिले, उसने त्याग कर दिया। अब करना तुम्हें है, तय तुम्हें करना है। क्या करें? करोड़ों रुपए मिले हैं, इसमें फंसे क्या इससे निकले, ये तय तुम्हें करना है। मिलना तो किस्मत था, लेकिन अब क्या करना है ये तुम्हारे हाथ में है। तेल की दुकान करें, पीना की दुकान करें, किराने की दुकान करें, कपड़ा की दुकान करें, किसी की दुकान पे नौकरी करें, या चुपचाप घर पे बैठे फाइनेंसर बने, तय तुम्हें करना है। बल्ला घुमाए कि फुटबॉल में किक मारे, किस में मारे, इनकम सब तरीके से होना है, क्योंकि किस्मत सबकी है। कार्य भले ही अलग अलग हो, कार्य भले ही अलग अलग हो। अब अच्छी किस्मत है, बल्ला तो बढ़िया घूमेगी, रन तो बनेगी, और किस्मत खराब है तो 0 पे ही आउट हो जाएंगे। ये भी तो किस्मत तय कर रही है। तो हमारा ये कहना है कि मिलना समय तय करता है, लेकिन हमें क्या करना है ये हम तय करते हैं। ये हम तय करते हैं। और तुम्हारे साथ कौन रहता है, तुम किसके साथ रहते हो और तुम्हारे साथ कौन रहता है, ये तुम्हारा व्यवहार तय करता है। ये मिल भी गया, किया भी, अब तुम्हारे साथ कौन रहता है ये तुम्हारा व्यवहार तय करता है। अगर व्यवहार अच्छा है तो सब लोग तुम्हारे साथ होंगे, व्यवहार खराब है तो सासू जी अलग पड़ी होंगी, बहू अलग रह रही होगी। कहो बहू की गलती है कि सास की, क्या मालूम, क्या पता दोनों की। एक आई मेरे पास, एक बाई आई, बाई से मतलब थोड़ी एजेड थी, लगभग 55 के करीब थी, और बचपन जैसी बातें कर रही थी। वो आई, बोली महाराज हम बहुत दुखी हैं। हमने कहा क्यों? बोले जब मेरी शादी हुई तब हमें सास अच्छी नहीं मिली, और अब हम सास बन गए तो।
जब हम बहू थे तब सास अच्छी नहीं मिली, आज सास बने हैं तो बहू अच्छी नहीं मिली। बताओ बहू खराब थी या ये खराब है? वो अपनी बात बता रही कि हम खराब है, पहले भी खराब थे। वो समझ रही हम बहू को खराब बता रहे हैं, वो समझ रही है कि हम बहू को खराब बता रहे हैं। लेकिन जो तो बताओ तुम पहले भी खराब थे और अब भी खराब हो, क्योंकि वो कहते हैं ना अगर हम खराब हैं तो जमाना खराब है। तो अभी याद आएगा, बताइए। तो अगर हम खराब हैं तो जमाना खराब है, सीधी सी एक बात का सीधा जवाब, सीधी सी एक बात का सीधा जवाब है, सीधी सी एक बात का सीधा जवाब है, सीधी सी एक बात का सीधा जवाब है। अगर हम खराब हैं तो जमाना खराब है, अगर हम खराब हैं तो जमाना खराब है। हम बहू को खराब बता रहे हैं, तो बहू को खराब मत बताओ, तुम ही खराब हो। जो दूसरे को खराब बताता है खराब वही होता है। तो हम तय करेंगे कि हमें क्या हम किसके साथ रहना है और हमारे साथ कौन रहेगा, ये हमारा व्यवहार तय करेगा। और हम क्या करेंगे, हमें क्या हमें मिला है, हम इसको क्या करेंगे, ये हम तय करेंगे।